साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें कहानी चल रही है अमरजीत का विवाह उर्फ कर्नाटक की लड़ाई की। जिसमें अब तक आपने जाना कि कर्नाटक की लड़ाई में राजा चंदन के तीनों पुत्र और उसके सेनापति को महोबा के वीरों ने कैद कर लिया, जिससे कर्नाटक की सेना में भगदड़ मच गई। अब कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। कर्नाटक के तीनों राजकुमार बंदी बन चुके थे और सेनापति भी महोबा के कैद में था। जैसे ही यह समाचार रणभूमि में फैला, कर्नाटक की सेना के हृदय से साहस मानो निकल गया। अभी कुछ ही क्षण पहले जो सैनिक गर्जना कर रहे थे, वे अब भय से एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुछ सैनिक धीरे धीरे पीछे हटने लगे, कुछ के हाथों से ढालें छूटकर धूल में गिर पड़ी। कई घुड़सवारों ने घोड़ों की लगाम किले की ओर मोड़ ली। वह रणभूमि जो अभी तक शौर्य की गूंज से भर रही थी, वहां अचानक भगदड़ का दृश्य बन गया। सेनापति बंदी हो गया, राजकुमार पकड़े गए। ये शब्द वज्र की तरह कर्नाटक की सेना पर गिरे। उनका उत्साह चूर चूर हो गया। उधर महोबा की सेना में नई ऊर्जा का संचार हो उठा था। वीरों ने अपनी तलवारें आकाश की ओर उठाई और एक स्वर में जयघोष किया, जय महोबा, जय आल्हा उदल की। नगाड़े गरज उठे। धूल और रक्त से भरी रणभूमि में महोबा की सेना आगे बढ़ती गई और कर्नाटक के सैनिकों की पंक्तियां कूटकर बिखरने लगी। महोबा वालों को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विजय अब केवल कुछ ही कदम की दूरी पर है। लेकिन तभी किले की दिशा से अचानक एक प्रचंड शंखनाद गूंजा। उस ध्वनि में ऐसा कंपन था कि धरती भी थर्रा उठी। आकाश पर काले बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी, मानो प्रकृति स्वयं किसी भयंकर घटना की साक्षी बनने को तैयार हो। रणभूमि में उठी इस अचानक हलचल से सभी की दृष्टि किले की ओर उठ गई। किले की तरफ से धूल के बादलों को चीरता हुआ एक विशाल स्वर्ण रथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उस रथ पर विराजमान थे कर्नाटक के राजा चंदन। उनकी आंखों में अग्नि धधक रही थी, चेहरा क्रोध से लाल था, मस्तक पर बंधा मुकुट चमक रहा था और हाथ में उठी तलवार बिजली की तरह दमक रही थी। परंतु सबसे भयावह दृश्य उनके पीछे था। उनके पीछे धुएं और नीली ज्वालाओं के बीच अर्ध पारदर्शी मायावी योद्धा प्रकट हो रहे थे, जो कुछ क्षण के लिए दिखते फिर हवा में विलीन हो जाते थे। कुछ आकाश में उड़कर अग्नि बाण छोड़ रहे थे, तो कुछ तलवार घुमाते ही सैनिकों को अनेक भ्रम में डाल देते, मानो वो एक से अनेक हो गए हो। कर्नाटक की शेष सेना जो अभी तक भाग रही थी, यह दृश्य देखकर ठिठक गई। राजा की तैयारी देखकर उनके चेहरे पर फिर से आशा की एक किरण उभर आई। फिर राजा चंदन ने अपना रथ रोककर तलवार आकाश की ओर उठाई और भयंकर गर्जना की। उसने कहा कि महोबा के वीरों, अब तक तुमने मेरी सेना से युद्ध किया है, अब तुम्हारा सामना होगा मेरे क्रोध से, मेरी प्रतिज्ञा से और मेरी मायावी शक्ति से। उनकी वाणी में एक ऐसा प्रभाव था कि वायु भी थम सी गई। महोबा की सेना के वीरों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे निडर थे, पर यह दृश्य असाधारण था। यह केवल युद्ध नहीं था, यह शौर्य और माया शक्ति का टकराव बनने वाला था। क्षण भर में रणभूमि पर अजीब सन्नाटा छा गया। उस समय न नगाड़े बज रहे थे, न तलवारें टकरा रही थी, सिर्फ हवा की सनसनाहट थी, जो आने वाले भयंकर संघर्ष की आहट सी महसूस हो रही थी। रणभूमि पर छाया सन्नाटा अभी टूटा भी नहीं था कि स्वर्ण रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। रथ के पहियों से उठती धूल मानो स्वयं भय का संदेश दे रही थी। रथ पर खड़े थे कर्नाटक के राजा चंदन, और तभी राजा चंदन के सामने आए पश्चावत हाथी पर सवार अडिग और निर्भीक महोबा के शौर्य का प्रतीक महावीर आल्हा। और फिर दोनों की दृष्टि आपस में टकराई। वह टकराव तलवारों से पहले शब्दों का था। आल्हा को देखते ही राजा चंदन ने व्यंग भरे शब्दों में कहा, अच्छा, तो तुम ही हो आल्हा जिसने मेरे राजकुमारों को बंदी बनाया है, मेरे सेनापति को भी कैद कर लिया। बहुत बहादुर हो तुम। परंतु क्या तुम्हें लगता है कि कर्नाटक की जड़ें इतनी कमजोर हैं कि कुछ वारों में ही हिल जाएंगी?
क्या लगता है तुम्हें कि मैं अपने पुत्रों को मुक्त नहीं करा सकता? तब आल्हा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में राजा को उत्तर दिया, राजा चंदन, हमने किसी पर अन्याय नहीं किया। तुम्हारी सेना ने पहले युद्ध का मार्ग चुना, हमने तो केवल उत्तर दिया है। और जहां तक जड़ों की बात है तो महोबा की जड़ें सत्य और शौर्य में है, जो महोबा की सेना के उत्साह में दिखता है और रणभूमि में सत्य ही जीतता है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। आल्हा की बातों से राजा की आंखों में क्रोध और अधिक प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, शौर्य की बातें बहुत कर ली आल्हा, अब देखो असली शक्ति किसे कहते हैं। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुमने अब तक मनुष्यों से युद्ध किया है। अब तुम्हारा सामना होगा उन योद्धाओं से जिन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। राजा की चुनौती सुनकर आल्हा का रक्त उबाल मारने लगा। क्रोध में आल्हा ने तलवार निकाल ली, उसकी धार सूर्य की किरणों में चमक उठी। तभी आल्हा गरजे, वीर वह है जो सामने आकर वार करे। मायावी शक्तियों का डर दिखाने वाले कायर राजा चंदन, यदि तुम में साहस है तो स्वयं आओ और अपनी सूरवीरता सिद्ध करो। यह सुनते ही राजा चंदन का धैर्य टूट गया। उसने अपने दाएं हाथ को आकाश की ओर उठाया और एक मंत्रोच्चार किया। फिर अचानक धुएं का घना बादल रणभूमि पर फैल गया और नीली ज्वालाएं लहराने लगी। रणभूमि में मायावी शक्तियों की धमक से धरती कांप उठी और देखते ही देखते धुएं के बीच से अर्ध पारदर्शी मायावी योद्धा प्रकट होने लगे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। कुछ हवा में तैर रहे थे और कुछ भूमि पर उतरते ही 2-3 रूपों में बट जाते थे। उनके कदमों में आहट नहीं थी, सिर्फ भय का कंपन था। ऊंची आवाज में राजा चंदन ने गरजते हुए मायावी शक्तियों को आदेश दिया कि मायावी वीरों, महोबा की सेना को चारों ओर से घेर लो। उन्हें यह एहसास करा दो कि कर्नाटक की शक्ति क्या होती है और कर्नाटक से बैर लेने वालों का परिणाम क्या होता है। फिर क्या था, क्षण भर में वे योद्धा बिजली की गति से आगे बढ़े। कुछ ने अग्नि बाण चलाए जो हवा को चीरते हुए महोबा की सेना की ओर बढ़े। कुछ ने तलवार घुमाते ही सामने खड़े सैनिकों के सामने एक रूप के 4-4 भ्रम खड़े कर दिए। महोबा के सैनिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि असली वार आ कहां से रहा है और कहां वार किया जाए। महोबा की सेना में हलचल मच गई। रणभूमि में मायावी योद्धाओं का तांडव देखकर आल्हा ने ऊंचे स्वर में अपने सैनिकों को पुकारा, वीरों, डरो मत, यह केवल माया जाल है और इस समय साहस से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। महावीर आल्हा के आवाजों ने सैनिकों में फिर से जोश भर दिया और एक बार तलवारें फिर से उठ गई, ढालें कसकर पकड़ी गई। आल्हा स्वयं हाथी पश्चावत पर सवार होकर आगे बढ़े। उनकी तलवार सीधी एक मायावी योद्धा की ओर लपकी, परंतु आल्हा की तलवार की धार ने जैसे ही उसे छुआ, वह धुएं में बदल गया और उसी क्षण पीछे से दूसरा प्रकट और वार करने को आगे बढ़ गया। अब रणभूमि केवल युद्ध का मैदान नहीं थी, वह साहस और माया शक्ति का महासंग्राम बन चुकी थी। और इस संग्राम के केंद्र में खड़े थे एक ओर मायावी शक्ति से गर्वित राजा चंदन और दूसरी ओर सत्य और शौर्य पर अडिग वीर आल्हा और महोबा के शूरवीरों के साथ महोबा के सैनिक। अगला क्षण तय करने वाला था कि भ्रम की शक्ति जीतेगी या अडिग साहस। रणभूमि पर मायावी सैनिकों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। वे सीधे वार नहीं करते थे, वे भ्रम रच रहे थे। कभी सामने खड़ा एक योद्धा अचानक 10 दिखाई देने लगता, तो कभी आकाश से अग्नि बाण बरसाते हुए प्रतीत होते। कभी धरती फटती हुई दिखती, तो कभी अपने ही साथी के रूप को लेकर कोई मायावी सैनिक पीछे से वार कर देता। माया की इस लड़ाई में महोबा के साधारण सैनिक घबरा उठे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि असली शत्रु है कौन और कौन छाया है। महोबा की सेना में जैसे भगदड़ मच गई। किसी ने ढाल गिरा दी, किसी ने घोड़ा मोड़ लिया, कुछ सैनिक इधर उधर भागने लगे। तभी एक सैनिक ने घबराकर जोर से कहा कि ये तो अदृश्य हो जाते हैं, किधर से वार हो रहा है दिखाई ही नहीं दे रहा। महोबा के सैनिक रणभूमि में गिरने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जो सेना अभी कुछ क्षण पहले विजय का जयघोष कर रही थी, वह अब माया जाल में उलझती जा रही थी। इधर राजा चंदन के चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। उसे लगा अब महोबा टूट जाएगा, लेकिन
तभी धूल और धुएं के बीच से एक गर्जना गूंजी, रुको वीरो, यह भय नहीं, यह छल है। यह स्वर था आल्हा का। उनके साथ ही उदल भी आगे बढ़ चुके थे। मलखान ने भी अपनी गदा संभाली और ढेवा ने तलवार म्यान से निकाल ली। इधर महोबा के सैनिकों की लाचारी देख तालहन सैयद की आंखों में भी ज्वाला जल उठी। इंदल, ब्रह्मानंद, सूरजमल और रूपनवारी सभी एक एक कर आगे आकर खड़े हुए तो यह दृश्य सैनिकों के लिए साहस का आधार बन गया। और तभी सबकी दृष्टि एक बात पर पड़ी। इन सभी सूरवीरों के गले में चमक रही थी एक दिव्य माला। वह माला उन्हें उनके गुरु अमरा ने दी थी। कहा गया था कि जब कभी माया और तिलस्म तुम्हें घेर ले तो यह माला सत्य की ज्योति बनकर भ्रम को भस्म कर देगी। गुरु अमरा की वाणी याद आते ही आल्हा ने अपने माला को हाथ में लेकर आंखें बंद की। अन्य वीरों ने भी वैसा ही किया। क्षण भर में उन मालाओं से हल्की स्वर्णिम आभा निकलने लगी। वह आभा धीरे धीरे तेज होती गई, मानो सूर्य की किरणें धुएं को चीर रही हों। जैसे ही वह प्रकाश फैलने लगा, मायावी सैनिकों के कई रूह कांपने लगे। जो 10 दिखाई दे रहे थे वे सिमटकर एक होने लगे। अग्निबाण हवा में ही लुप्त हो गई और धरती का फटना भी मात्र भ्रम सिद्ध हुआ। और तभी महोबा के सैनिकों ने विस्मय से देखा कि जिसे वे वास्तविक समझकर डर रहे थे वह केवल एक तिलस्म था। और तभी उदल ने ऊंचे स्वर में पुकारा, देखो, यह माया टूट रही है, साहस रखो, क्योंकि शत्रु अब इतना प्रबल नहीं है कि वह हमारा सामना कर सके। और तभी मलखान ने अपनी गदा घुमाई और एक मायावी योद्धा पर प्रहार कर दिया। परंतु इस बार वह धुएं में विलीन होने के बजाय चीख उठा, क्योंकि माला की दिव्य आभा ने उसकी माया को निष्प्रभाव कर दिया था। तालहन सैयद ने भी तलवार का एक ऐसा वार किया कि सामने खड़ा भ्रम पूरी तरह मिट गया। फिर इंदल और ब्रह्मानंद ने संगठित होकर सैनिकों को पुनः पंक्तिबद्ध किया। सूरजमल और रूपनवारी ने भी पीछे हटते सैनिकों को संभाला। अब रणभूमि का दृश्य बदलने लगा था। जहां कुछ क्षण पहले भगदड़ थी, वहीं अब फिर से पंक्तियां बन रही थी। जहां भय था, वहां अब दृढ़ता लौट रही थी। राजा चंद्रन ने यह परिवर्तन देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उन्हें समझ आ गया कि यह युद्ध केवल माया शक्ति से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि सामने खड़े थे वे वीर जिनके पास केवल तलवार ही नहीं, गुरु अमरा का आशीर्वाद था, सत्य की शक्ति और अटूट साहस भी था। अब रणभूमि एक बार फिर निर्णायक संग्राम के लिए तैयार थी, जहां माया और विश्वास का अंतिम टकराव होना बाकी रह गया था। गुरु अमरा की दी हुई दिव्य मालाओं का प्रकाश अब पूरी रणभूमि में फैल चुका था। स्वर्णिम आभा धुएं को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह प्रकाश मायावी सैनिकों को छूता, उनके भ्रम टूटने लगते। जो एक साथ 10 दिखाई देते थे वे कांपते हुए अपने वास्तविक रूप में सिमट जाते। जो अग्निबाण आकाश से बरसते प्रतीत होते थे वे चिंगारी बनकर बुझ जाते। जो हवा में विलीन हो जाते थे वे अब धरती पर स्पष्ट दिखाई देने लगे। मायाजाल का तिलस्म अब दरकने लगा था। कुछ मायावी सैनिक भय से पीछे हट गए। उनकी आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। वे समझ गए थे कि अब उनका छल टिकने वाला नहीं है। और क्षण भर में ही अब उनमें भगदड़ मच गई। कई मायावी सैनिक रणभूमि छोड़कर भागने लगे। कोई धुएं में छिपने का प्रयास करता तो कोई घोड़े की ओट लेकर किले की ओर दौड़ पड़ता। और जो शेष बच्चे वे अब महोबा के शूरवीरों के सामने असहाय खड़े थे। तभी आल्हा ने ऊंचे स्वर में पुकारा, वीरों, अब समय आ गया है, उनके छल पर प्रहार करो। और फिर महोबा के महान योद्धा एक साथ आगे बढ़े। उदल की तलवार बिजली की तरह चमकी। एक ही वार में उसने सामने खड़े मायावी सैनिकों को धराशायी कर दिया। मलखान ने अपनी गदा ऐसी घुमाई कि 3 शत्रु एक साथ भूमि पर गिर पड़े। ढेवा की तलवार ने दाएं बाएं वार करते हुए शेष भ्रमों को चीर डाला। तालहन सैयद ने वीरता से आगे बढ़कर 2 शत्रुओं को एक साथ ललकारा और कुछ ही क्षणों में उन्हें परास्त कर दिया। इंदल और ब्रह्मानंद संगठित होकर शत्रुओं की पंक्तियों को तोड़ते चले गए। सूरजमल और रूपनवारी ने भागते हुए सैनिकों को घेर कर समाप्त कर दिया। कुछ ही समय में रणभूमि का दृश्य बदल गया। जहां अभी मायावी सेना का आतंक था, वहीं अब वे भूमि पर पराजित पड़े थे। धूल शांत होने लगी। माया का धुआं पूरी तरह छट चुका था।
महोबा की सेना फिर से गर्जना करने लगी। जय महोबा और जय आल्हा उदल की। राजा चंदन हैरान परेशान यह सब अपने रथ से देख रहे थे। समय के हर बीतते क्षण के साथ उनके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं गहरी होती गई। आंखों में अपमान की ज्वाला भड़क उठी। उनकी मुट्ठी तलवार की मुठ पर और कस गई। उन्होंने देखा कि उनकी मायावी शक्ति, जिस पर उन्हें गर्व था, महोबा के वीरों ने मिलकर उन्हें धूल में मिला दिया। क्षण भर के लिए वातावरण स्थिर हो गया। फिर अचानक राजा चंदन ने रथ से छलांग लगा दी। धरती उनके भारी कदमों से कांप उठी। उन्होंने तलवार निकालकर गरजते हुए कहा, अब बहुत हुआ। यदि मेरी सेना और मेरी माया तुम्हें रोक न सकी, तो अब स्वयं राजा चंदन तुम्हारे सामने खड़ा है। उनकी आवाज में ऐसा क्रोध था कि शेष कर्नाटक की सेना भी ठिठक गई। राजा के ललकार का जवाब देने के लिए आल्हा आगे बढ़े। उदल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। अब यह केवल सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह दो प्रतिज्ञाओं का टकराव था। एक ओर अपमान से जलता हुआ राजा चंदन और दूसरी ओर धर्म और साहस पर अडिग महोबा के वीर। रणभूमि पर धूल अब भी उड़ रही थी। मायावी सेना पराजित खड़ी थी और महोबा के वीर संगठित खड़े थे। तलवारें उठी हुई थी। सभी के नेत्रों में अग्नि सा तेज था। तभी राजा चंदन आगे बढ़े। उनके कदमों में क्रोध और आंखों में ज्वाला साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तलवार भूमि पर टिका दी और ऊंचे स्वर में ललकारा, आल्हा, सैनिकों को मारने से क्या लाभ? ये तो दो दो कौड़ी के नौकर हैं, राजाओं की आज्ञा पर प्राण देने वाले। उनकी बाणी रणभूमि में गूंज उठी और आगे कहा कि यदि तुम सच में वीर हो तो आओ, मेरा और तुम्हारा सीधा युद्ध हो जाए। आमने सामने का संग्राम, जो जीतेगा उसकी बात सर्वमान्य होगी। क्षण भर के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। सभी की दृष्टि आला पर टिक गई। राजा चंदन ने आगे कहा, इस युद्ध से ही निर्णय होगा कि क्या मेरे पुत्र और मेरा सेनापति मुक्त होंगे या फिर तुम्हारे अमरजीत का विवाह होगा। यदि मैं विजय हुआ तो मेरे बंदी तुरंत मुक्त किए जाएंगे और अमरजीत को भी मेरे चरणों में झुकना होगा और बिना सवाल के तुम महोबा वापस लौट जाओगे। पर यदि तुम जीते तो मैं स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्रों की मुक्ति को त्याग दूंगा और अमरजीत के विवाह में कोई बाधा नहीं डालूंगा। यह प्रस्ताव केवल चुनौती नहीं था, यह प्रतिष्ठा का प्रश्न था। दो राज्यों का भविष्य इसी क्षण पर टिक गया था। आल्हा ने शांत भाव से राजा चंदन की ओर देखा। उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय था, तो केवल दृढ़ निश्चय। उन्होंने धीरे धीरे अपनी तलवार उठाई और उत्तर दिया, राजा चंदन, सच्चा वीर सैनिकों के पीछे नहीं छिपता और न ही अपने शब्दों से पीछे हटता है। तुमने एकल युद्ध की बात कही है तो आल्हा उसे स्वीकार करता है, पर ध्यान रहे, यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं होगा, यह सत्य और अहंकार का युद्ध होगा और आज तुम्हारे अहंकार का सर्वनाश निश्चित है। तभी उदल ने आगे बढ़कर आल्हा से कहा, भैया सावधान रहना, राजा चंदन विश्वास के लायक नहीं है। धोखा और माया इसकी नसों में बसी है और यह क्रोध में भी है। पर आल्हा ने संकेत किया कि अब अगर इसने कोई धोखा किया तो यह उसके जीवन का अंतिम धोखा होगा और यह निर्णय आज तलवार करेगी। फिर क्या था, महोबा और कर्नाटक दोनों सेनाएं पीछे हट गई। रणभूमि के मध्य एक विशाल घेरा बन गया। आकाश में बादल स्थिर हो गए, हवा थम सी गई। एक ओर राजा चंदन अपमान और क्रोध से भरा था तो दूसरी ओर आल्हा धर्म और प्रतिज्ञा पर अडिग खड़ा था। आल्हा ने राजा चंदन की ललकार स्वीकार कर ली थी। वे अपने विशाल हाथी के मस्तक पर खड़े हुए क्षण भर आकाश की ओर देखा, मानो देवताओं को साक्षी बना रहे हो, और फिर सिंह की भांति छलांग लगाकर भूमि पर आ खड़े हुए। उनके पैरों के धरती पर पड़ते ही धूल का बादल उठ पड़ा। हाथ में चमकती तलवार, आंखों में अडिग तेज। सामने राजा चंदन भी तलवार थामे खड़े थे। दोनों योद्धा ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वयं यमराज के दूत रणभूमि में उतर आए हो। लड़ाई रुक चुकी थी। दोनों दलों के सैनिक घेरा बनाकर खड़े थे। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था, न नगाड़े बज रहे थे न शंख। रणभूमि शांत थी, मानो स्वयं समय भी ठहर गया हो इस महासमर का साक्षी बनने के लिए। राजा चंद्र ने पहला शब्द बोला। उनकी आवाज गहरी और तीखी थी, आल्हा, तुम्हें अपने बल पर बड़ा गर्व है,
पर याद रखो, राजा चंदन से टकराने का परिणाम साधारण नहीं होता। तुमने मेरे पुत्रों को बंदी बनाया है, आज तुम्हारा साहस तुम्हें भारी पड़ेगा। तब आल्हा ने तलवार की नोक भूमि से हल्की सी गड़ा दी और शांत स्वर में उत्तर दिया, राजा चंदन, गर्व मुझे अपने बल पर नहीं, अपने धर्म पर है। तुम्हारे पुत्र रणभूमि में आए थे और युद्ध का परिणाम उन्हें स्वीकार करना पड़ा। वीर पराजय से अपमानित नहीं होता, वह उससे सीखता है। राजा चंदन की आंखों में ज्वाला और भड़क उठी। धर्म की बात मत करो आल्हा, वे गरजे। धर्म वही होता है जो शक्तिशाली ठहराए और बनाए। आज यदि मैं तुम्हें परास्त कर दूंगा तो यही सत्य कहलाएगा कि कर्नाटक सर्वोपरि है। तब आल्हा मुस्कुराए, पर वह मुस्कान चुनौती से भरी थी। आल्हा ने कहा कि राजा चंदन, शक्ति का अहंकार ही राजाओं को पतन की ओर ले जाता है। धर्म तलवार से नहीं बदलता। आज यदि मैं गिरा तो भी सत्य नहीं गिरेगा, पर यदि तुम गिरे तो तुम्हारा अभिमान अवश्य गिरेगा। दोनों की बातों से सैनिकों के बीच हलचल सी हुई। ऐसे शब्दों का आदान प्रदान मानो स्वयं वज्र की टक्कर हो। राजा चंदन ने तलवार आकाश में घुमाई और कहा, बहुत बोल लिया तुमने, अब शब्द नहीं शस्त्र निर्णय करेंगे। फिर आल्हा ने भी तलवार खींच ली। तलवार की धार सूर्य की किरणों में चमक उठी। तो फिर आओ आओ राजा चंदन, आज देख लो कि अभिमान भारी है या धर्म। क्षण भर दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। हवा स्थिर, सैनिक स्तब्ध, धरती प्रतीक्षा में। और फिर दोनों योद्धाओं ने एक साथ कदम बढ़ाया और अब निर्णायक महासमर प्रारंभ होने वाला था। साथियों, अब आगे क्या होगा? क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? क्या राजा चंदन अपने पुत्रों को मुक्त करा पाएगा या आल्हा की जीत यह सुनिश्चित करेगी कि अमरजीत का विवाह भानुमति से होगा? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।